को छोड़ रखा है क्योंकि मैंने अभी वो चैप्टर नहीं करवा रखा है, तो इसलिए उनको मैंने छोड़ रखा है। लास्ट के बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। वो हैं हमारे ये स्टैटिस्टिक, एरर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। 3 चैप्टर के छोड़ के बाकी सारे हैं। फॉर वट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। देखिए, मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को पॉज करना है और एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा आता है कि नहीं आता है। फॉर वट वैल्यू ऑफ के की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सर सी अपॉन ए होता है, और सी अपॉन ए कितना होता है, सी अपॉन ए 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम देंगे ए कितना है बच्चों, ए है हमारा 2, बी कितना है, बी है -4, और सी है कितना, सी है -7, ठीक है। तो सी कितना है, -7। अब हम देखते हैं इसी को आगे बनाते हैं। देखिए, सी अपॉन ए कितना है, अच्छा ए तो के है, 2 मैंने लिख दिया, ए के है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, 2k इक्वल्स टू -7। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का यहाँ डिवाइड लग जाएगा और 7/2 आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AP में A दे रखा है, A10 दे रखा है, D बताना है हमें, ठीक है। तो A10 कितना हुआ हमारे पास, A10 हुआ A + 9D, ये तो हुआ A + n-1 इंटू डी करके ये आता, तो A10 9D होगा, A11 कितना होगा, 10D होगा, A + 10D, A23 तो 22D होगा, A8 है, 8 + 9D इक्वल्स टू -19। इसके बाद अगर हम 90 करते हैं तो -19 -8 यानी कि ये हो जाएगा -27। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 9 का डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, 9 का डिवाइड करेंगे तो डी हमारा कितना आ गया, -3। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना है। देखिए, इन दोनों का मिड पॉइंट बताना, तो मिड पॉइंट बताना तो ईजी है। वो क्या होता है सर, x1 + x2/2, तो x1 + x2/2, और हम कर लेंगे y1 + y2/2। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है, 8 - 1 ये तो हो जाएगा 7/2, और ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 + 3 9/2, और हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो ये पलट के ऊपर चले जाता है, आपको पता है, तो 1 पलट के ऊपर चले जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा 1 पूरा, 1 9 जा 9, और 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 7/2 तो ऐसे रहा, बटे 9/2 जो है ये 2/1 है, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 9/4, 7/2 9/4, ये वाला हमारा आंसर। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू इतना, तो सेक थीटा इक्वल्स टू कितना, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अगर इतना दे रखा है, तो मुझे एक बात बताना, साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमें बेस की ज़रूरत है ना, सेक बताने के लिए बेस की ज़रूरत है, तो बेस कितना आ जाएगा हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, उसका रूट। तो √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8 होता है बच्चों, देखो एक हम ऐसे में तोड़ते हैं जिसका स्क्वायर निकलता है, एक जिसका नहीं निकलता, 4 2 जा 8, तो 2√2, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, देखिए कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस यानी कि 3 अपॉन बेस यानी कि 2√2, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, HCF बताना है इतने का, तो HCF बताए, तो HCF हम कैसे बता पाएंगे, देखिए HCF निकालने का तो तरीका होता है, वो तो आप लोग ही करना, 132 के फैक्टर करेंगे, 77 के फैक्टर करेंगे, फिर देंगे इसमें से जो कॉमन है हाईएस्ट है वो, तो 11 दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो इन सबको एक बार आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, और उनको खुद ही ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन है, तो इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक रियल आर इक्वल द वैल्यू ऑफ के, देखो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, तो हमें ये पता है
अब पता ही होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है, तभी रूट्स रियल और इक्वल आते हैं। तो यहाँ से b को देंगे तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू तो 4 है और c की वैल्यू कितनी है, k है। देखिए ये हो जाएगा 4 4 जा 16 k, इसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ थोड़ा, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, फिर हम देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 अपॉन में 16, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, अच्छा चलो ये हटा रखा, तो चलो ये आ गया तो अभी पता है। देखिए ऐसा होता है ना, किसी भी चीज़ का बेटा प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का, दोनों का अगर हम सम करेंगे ना, ये पी डैश लिखा है मैंने नहीं होने का, ये होने का है ये नहीं होने का, इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 आता है। तो विनिंग गेम का एक्स है, पी है, मैं इसे एक्स मानता हूँ, नहीं विनिंग का ही है, दोनों को मिला के 1 होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा 1 माइनस पी, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आप जो से सॉल्व कीजिएगा। 8th वाला क्वेश्चन है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, तो ये हो गया 42। अब 42 कितने का होता है, 42 4 13 जा, तो इसमें से 4 का तो निकलता है 2 और अंदर रह गया √13, तो ऑप्शन नंबर ए सही। 9th वाले में देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके रख के देंगे, क्योंकि 0 ही रख देंगे अगर तो सब 0 ही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये अच्छा एक कॉस भी है ना, ठीक है ठीक है, तो एक एक करके रख देंगे। 45 का स्क्वायर, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 1/2 प्लस 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, आधा आधा एक और ये आधा, ये तो नहीं बैठा भाई, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया हमारा। चलो चेक करते हैं, 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी गया हमारा। 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 0 होता है, तो 1 + 1 कितना है 2, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना। अच्छा अभी और भी है क्वेश्चन, और भी करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल है तो वैल्यू ऑफ अल्फा बतानी है। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग इज -3, मतलब एक अगर इसका जीरोस कितना है -3 है, तो हमें दूसरे की वैल्यू बतानी है। जीरोस होता क्या है दरअसल में, जीरोस दरअसल में हम उसे कहते हैं जब अगर जीरोस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, तो 3 का होल स्क्वायर 9 अल्फ़ा, और ये माइनस का प्लस हो गया, इस वाले माइनस की बात करो मैं, तो 9 -9 और अल्फ़ा इंटू ये -3 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर हम इसी को करेंगे, देखते रहिए, 9 में से 3 गया 6 अल्फ़ा, और 9 + 1 ये हो जाएगा 8 0। 6 अल्फ़ा अगर 8 के इक्वल आएगा तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा 8/6, यानी कि 2 4 जाए 2 3 4/3। नहीं यहाँ पर ये है, हाँ ये वाला ऑप्शन है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक डायमीटर है, सर्किल की लेंथ है उसकी 6 सेंटीमीटर, वन इफ़ वन एंड ऑफ डायमीटर इज इतना, तो अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस पे अगर है, तो एक्स एक्सिस पे अगर हो गया तो वाई तो 0 ही होगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो चलेगा हमारा। ठीक, तो 1 2 3 है, तो हमें इनमें से देख के पता करना है। अब हम कैसे पता करेंगे, देखिए एक सर्कल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये टोटल है 6, इसका एक एंड दे रखा है -4,0, तो दूसरे एंड हमें पता करना है, तो ये कितना होगा करके। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए ये इसका मिड पॉइंट आएगा ना बच्चों, देखो अब x पर है तो y तो 0 होगा, x1 + x2/2, और फिर प्लस कितना होगा y1, अच्छा तो 0 आ गया ना, तो यहाँ से कितना आ गया -4/2, ये तो टोटल 6 के इक्वल आना चाहिए। डिस्टेंस है ना हमारी, डिस्टेंस, तो ये यहाँ पर इस वाले से नहीं होगा, ये थोड़ा अलग तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस वाला फॉर्म लगाते हैं, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, उससे फिर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पता करेंगे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा। इफ़ वन ऑफ एंड एक डायमीटर का एंड ये हो गया, ठीक है, और दूसरे डायमीटर का एंड हमें नहीं पता है, तो हम इन दोनों डायमीटर का एंड तो पता करके, पहले एंड तो पता कर ही सकते हैं ना। हम कैसे करेंगे भाई, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वो करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जब मिड पॉइंट आ जाएगा, हाँ, तो मिड पॉइंट तो ये 6 है, ठीक है। टोटल तो 6 है ना, सॉरी 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 सॉरी, टोटल कितनी है, 6 है बच्चों, टोटल 6 है, ठीक है। मैं मिड पॉइंट को समझा था, टोटल 6 है। तो टोटल 6 है, तो यहाँ पर कितना चाहिए, ये पॉइंट हो जाएगा x, 0, ठीक है। तो डिस्टेंस पता करेंगे यहाँ से, डिस्टेंस अगर पता करेंगे हम लोग तो फिर और उस डिस्टेंस को 6 के इक्वल रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस -4, ये क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस 6। तो यहाँ दोनों का स्क्वायर करते हैं 36, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए, डोंट हैव अ सॉल्यूशन, डोंट हैव अ सॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन की कंडीशन भी यही है ना। तो एक बात बताइए, फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए, 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया 5/2, a1/a2, b1/b2, 2/k, यानी कि 2 अपॉन कितना होगा k, तो यहाँ पर करेंगे तो 4/5, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। अब 4/5 किसी के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रखते हैं b1/b2, 2/4/5, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, -7/1 के इक्वल, जो कि है भी नहीं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है डियर। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा आराम से, ठीक है। ये एक पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, इनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा आराम से, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन नहीं आते उनको दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं सर्कल के क्वेश्चन आंसर भी पूरे कंप्लीट कर पाऊँगा, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मिलेंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे हम, ठीक है।